तो लोग मुझे पूछते हैं कि एसआईपी करे तो कौन सा साइट से करे, कौन सा कंपनी की एसआईपी करे, कौन सा बैंक से एसआईपी करे। तो इसकी जवाब होगा आप किसी भी बैंक से एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने परसेंटेज जिसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पे आपको रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोन पे से मिनिमम 1000 रुपये करके एक एसआईपी ओपन किया था, जिसमें यहाँ पे अभी 58 रुपये 73 पैसा मुझे बेनिफिट मिला है। इससे पहले जब देखा था 118 रुपया कुछ पैसा था, तो यहाँ पे घट गया है। कई बार क्या होता है कि जब आप एसआईपी को स्टार्ट करते हैं, जो आपकी मेन बैलेंस है उससे भी 10, 20, 50, 100 रुपया कट भी जाता है। ये क्यों होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आपने 1000 रुपया, 2000, 3000, 5000 रुपया तक अगर अपनी एसआईपी करते हैं तो कुछ सालों के बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के आपकी आंखें फाटी के फाटी रह जाएगी। मैं आपको ले चलूंगा कुछ और साइट पे, वहां पे दिखाने वाला हूं, आपकी जो आंखें यहाँ पे खुल जाएगा और आप जो पैसा को इनकम करते हैं, जो आपकी सैलरी है, उस सैलरी से अगर अपने 5-10% अपनी एसआईपी कर लेते हैं, कितना बेनिफिट होगा। अगर आपने 10% अपने सेविंग पे या तो एफडी में अगर अपने इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको कितना पैसा ज़्यादा मिलता है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों की ऐसे कमेंट आ रहा है कि मैं एसआईपी करूँ तो कौन सा फंड को मैं यहाँ पे परचेस करूं, कौन सा फंड से मुझे ज़्यादा वैल्यूएबल मिलेगा, कौन से फंड से मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ दोस्तों देखिए बहुत सारे फंड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम पे, ब्राउजर पे ले जाने के बाद में आप लोग को ईटी मनी करके आप भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ईटी मनी में एक कैलकुलेटर को ओपन कर लूँगा। अगर आपने गलती से अगर 5000 की जगह 10,000 रुपया पर मंथ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक साल में कितना मिलेगा। अगर आपने 1000 रुपये करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसको जानने के बाद शायद हो सके आज ही आप एसआईपी को स्टार्ट करें। क्योंकि एसआईपी की ऐसे एक पावर है, म्यूचुअल फंड है, इसके जो कंपाउंडिंग का जो पावर है ना, इस कंपाउंडिंग की पावर को समझने के बाद आप पछताते रह जाएंगे कि इतना दिन पहले हमें क्यों पता नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे टूल एंड कैलकुलेटर, इसको मैं ओपन करूंगा और आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटर नाउ पे मैंने क्लिक किया और आप भी अपना मोबाइल से करके भी यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए आप 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए करते हैं, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, क्योंकि एसआईपी पे देखिए, अगर आपने सेविंग पे पैसा को जमा करते हैं या तो एफडी में करते हैं तो वहाँ पे 5, 6, 7% से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। जो इन्फ्लुएंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाता है, जो महंगाई है दोस्तों, आपके पैसे की जो वैल्यू है, ये पैसे की वैल्यू को ना तो बढ़ने देता है ना तो घटने देता है। अगर आपने 10 साल के बाद भी उस पैसे को निकालते हैं, जो भी पैसा हुआ है, आज जो रेट में जितना कुछ मिल रहा है उस पैसे से उतना ही मिलेगा उसी तरह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 15% को यहाँ पे सेट कर दिया हूँ। यहाँ पे 15% मैंने पूरा कर दिया हूँ और यहाँ पे आपकी जो जमा हुआ राशि है ये कितना हुआ है, 12,000 रुपया। एक साल में 12,000 होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको रिटर्न मिला है, जो आपको मिला है 1021 रुपये मिला है, ठीक है। सिर्फ आपको 1021 रुपये आपको अलग से मिला है 12,000 रुपये जमा करके। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल वैल्यूएबल है यहाँ पे 13,022 रुपया हुआ। अगर हमने इसको यहाँ पे 15 कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैं 15 कर दिया हूँ, इसके मैं थोड़ा ये हट जाता है, देखिए, इसको मैं 2 साल कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 साल के बाद कितना होता है, 1000 रुपये करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपने बहुत गरीब फैमिली से है, अगर कहीं पर नौकरी भी नहीं करते हैं, तब भी इस पैसे को अरेंजमेंट कर सकते हैं महीना में एक बार, ठीक है। तो कितना साल के लिए, 2 साल के लिए आप अगर अपनी से अरेंजमेंट कर लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है, 28,136 रुपये आपका यहाँ पे 24,000 रुपये आपके जमा होता और आपको मिलता 4,135 रुपया। तो पहले साल कितना था, 1000, तो दूसरा साल आपको 4 गुना से भी ज़्यादा मिल गया। तो कितना गुना मिल गया आप देख सकते हैं, इसको परसेंटेज लगा सकते हैं कितना परसेंट हो सकता है। अगर आपने 3 साल कर दिया तो यहाँ पे तो 4 गुना मिल रहा था, तो 3 साल के बाद आपको देख पा रहे हैं 9,600, यानी आप समझ सकते हैं 9.5 गुना यहाँ पे ज़्यादा मिल गया। एक साल बढ़ने से इसका जो कंपाउंडिंग का पावर है, ये पावर भी बढ़ जाता है और आपकी पैसा की रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगता है। दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने इसे 1000 कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए।
तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं 48,000 रुपया आपने जमा किया है यहाँ पे 18 यानी 9,000 था। 3 साल पैसों को इन्वेस्ट करने से आपको 9,600 रुपया यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन जैसे आपने 4 साल तक इस पैसे को इन्वेस्ट करते गया तो आपकी डबल हो गया। यानी अगर मैं गुना करूँ कितना, पहले साल 1,021 रुपया था तो यहाँ पे 18,044 रुपये, यानी 18 गुना आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो दोस्तों इतना कम करने के चक्कर छोड़ो, अगर इस पैसे को मान लीजिए मैं आपको बढ़ा देता हूँ, किसी भी तरीके से आप 5,000 रुपये जमा करते हैं और इस पैसे को अगर आपने 10 साल तक यहाँ पे चला लिया, ठीक है, यहाँ पे 10 साल कर दिया और इसका जो यहाँ पे 5,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जमा कितने किया, 6 लाख रुपया। और ये जो आपकी ग्राफ देख रहे हैं ना, पहले साल कितना आपकी जो ब्लू है ये आपकी जमा हुआ राशि है और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो थोड़ी सी मिल रहा था। दूसरा साल थोड़ा सा और, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है ये ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ तक जब आया 10 साल तक तो यहाँ पे देखिए 6 लाख रुपये आपने जमा किया तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 7,93,000। तो टोटल मिला के 13 लाख यहाँ पे 93,000 मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो 10 साल है, अगर मेरा उम्र अभी 30 साल है तो मैं अगर इसे 50 साल तक में यानी 20 साल के लिए इसे छोड़ दूँ 5,000 रुपये करके, तो आप समझ सकते हैं कितना होगा। यहाँ देखिए 12 लाख रुपये आपने जमा किया और 12 लाख रुपये जमा करने के बाद आपको 80,000 रुपये यहाँ पे आपको मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसे मिल रहा है, अगर आपने ये 75 लाख जो है यहाँ पे 12 लाख जो है 20 साल के लिए फिक्स में छोड़ देते हैं तब भी आपको इतना नहीं मिलेगा। इसके कैलकुलेटर भी निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सेविंग कैलकुलेटर निकाल देता हूँ जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ठीक है, कि 12 लाख रुपये अगर मान ले आपने 20 साल के लिए छोड़ देते हैं, सेविंग यहाँ पे SAVING सेविंग फिक्स FIX फिक्स कैलकुलेटर को निकाल लिया हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 12 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया एक बार और यहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% मैंने मान लिया नहीं, यही है दोस्तों। ये जो है मैं 20 साल तक इसको जो है मैं रख लिया। 20 साल के बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, देखिए यहाँ पे 31,57,350 रुपये। तो दोस्तों इसी जगह पे आपको कितना मिल रहा था, यहाँ पे 31 लाख मिल रहा है। 12 लाख रुपए जमा करके एक इकट्ठा आपको जमा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपने हर महीना 5,000 रुपये जमा किया और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो दोस्तों इसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जब सेविंग अकाउंट में, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है जो एक बार फिक्स में कर दे 20 साल के लिए, ऐसे कोई नहीं करता। तो दोस्तों इसी जगह पे अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके पैसे को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है ज़्यादा लोगों के पास, तो सेविंग में और FD में लोग पैसा वही लोग रखते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मुझे तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा सही है। तो यहाँ पे 6.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने से क्या होता है कि आपकी पैसा लेके आता है, आपकी पैसा भी फिर से 15% लेके आता है। अगर आपकी 100 रुपये बन जाता है, वो पैसा भी फिर से 15 रुपये लेके आता है और वो 100 रुपया फिर से 15 रुपया लेके आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड काम करता है, लेकिन आपको टाइम लगता है। म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग होगा तभी जब आप उसे ज़्यादा टाइम तक के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप फ़ोन पे से अगर आप म्यूचुअल फंड को या तो SIP को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे लाखों लोग करते हैं, मैं किसी की प्रमोशन नहीं करता हूँ, ठीक है, ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं 1,000 रुपये करके यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ 1,000 रुपये का जो मेरा SIP का जो यहाँ पे 24 तारीख को कटता है, 25 तारीख को 29 तारीख को जमा होता है, ठीक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 तारीख कर दिया, 7 तारीख तुरंत कट गया पैसा, तो 25 तारीख आया, उसकी अगला 25 तारीख आने से पहले 24 तारीख को पैसा मेरा बैंक अकाउंट से कट जाता है और 4 दिन का प्रोसेसिंग में टाइम लेता है और 29 तारीख में मेरा पैसा यहाँ पे ऐड होके इन्वेस्टेड ग्रीन टिक हो जाता है। तो इस तरीके से अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा करके, तो 20 साल 25 साल के लिए अगर आपने छोड़ देते हैं तो आपको करोड़पति बनने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, किसी और भाई को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।